सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ओनर से। क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? जो भी आपके माइंड में सवाल है ना, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउटलेट हो जाएंगे। कितनी इसकी एवरेज आती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है प्रीत भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ही क्यों? भाई बजट ही था इतना ही, 20-1 लाख रुपए। स्कॉर्पियो नहीं सही लगी, वैल्यू फॉर मनी लगी। फिर सेलेक्ट मॉडल सही था, बजट में भी था। और इससे पहले सेडान चलाता था, फिर सेडान के बाद मन करा उच्ची ले, तो फिर ये सही लगी। और क्लासिक है ही अपने पास। भाई आपने उस टाइम और कौन सी गाड़ी देखी? भाई मैंने देखी नहीं, सीधी यही ली थी। कोई गाड़ी देखी नहीं भाई? नहीं भाई। भाई वरना चलाई इससे पहले सेडान, मेरे को अच्छी लगती थी। फिर भाई सोचा ले लेते हैं। 700 का लुक अच्छा नहीं लगा। फिर ये भाई क्रेटा किया, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती वैसे ही। फिर ऊंची चाहिए थी, मस्कुलर लुक भी था इसका, फिर ये ले ली। सेलेक्ट मॉडल, इसका वैल्यू फॉर मनी भी लगा। आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला? भाई वेटिंग नहीं मिली, जानकारी थी भाई एक अपना, वो साथ साथ दुआ दे कोई सी गाड़ी हो तो उसने दुआ दी थी सभी। भाई आपने कुछ प्रीमियम दिया? नहीं भाई। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भाई ठीक था। उस टाइम जब गए डिलीवरी लेने तो शोरूम में काम चल रहा था, तो रोड पे ही दी थी उन्होंने डिलीवरी। तो प्रीत भाई, कब ली आपने ये गाड़ी? भाई मैंने ली थी मार्च के एंड में। ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए आपको। हाँ भाई। चलाने में कैसी लगी आपको ये गाड़ी? भाई बढ़िया है, कंफर्टेबल है। कहीं पे ट्रिप पे आप लेके गए उस गाड़ी हाँ को? भाई, मेघालय गए थे हम 2 गाड़ी ले गए थे। ये मेरी सेलेक्ट है और दूसरी भी एन थी, वो थी एल 4x4। हम गए थे 8 लोग, 2 गाड़ी ले गए थे हम। भाई ऐसा नहीं लगा कि जैसे ये सेलेक्ट है वो एल है, कुछ डिफरेंस आएगा। दोनों बढ़िया थी, स्मूथ, ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें पावर कम है या कुछ भी। दोनों गाड़ी बढ़िया चली, ना कहीं दबी ना कुछ। भाई आप क्लासिक भी ऑन करते हो, हाँ। इसको भी ऑन करते हो, हाँ। आपको क्या डिफरेंस लगा? भाई क्लासिक में थोड़े मजे आते हैं, थोड़े वो वाले, उच्ची उच्ची लगती है, लोग देखते हैं। जैसे काम करवा देते हैं क्लासिक में तो लुक पूरी चेंज हो जाती है। जैसे अब मैं फिल्म हटा दूं तो कुछ भी नहीं लगेगी, फिल्म लगाने के बाद इतनी बढ़िया लग रही है वो। भाई आपने जेड ब्लैक करी हुई है। हाँ भाई। कैसे चला रहे हो इसको? भाई फिल्म बढ़िया ना, विजिबिलिटी अच्छी है, अंदर से क्लियर दिखता है बिल्कुल, रात को भी इतनी दिक्कत नहीं आती, बस इसलिए। भाई ये चीज हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप भी करो। हाँ। भाई जब आप इतनी लंबी ट्रिप पे लेके गए गाड़ी कंफर्टेबल रही? भाई कंफर्टेबल थी पूरी, मतलब ऐसे कुछ भी फील नहीं हुआ गड्ढे वड्डे। इसलिए मैंने अलॉय चेंज कराया था, अलॉय लग रहे थे ऐसे 22 इंच। फिर ट्रिप पे लग गए, इसलिए मैंने अलॉय डलवा ली कंपनी वाले। अगर वो लेके जाते तो भाई पक्का परेशान होता है, या अलॉय बैन होता है या फिर टायर टूटता, सॉरी फटता, कुछ ना कुछ तो होता। इसलिए फिर मैंने ये डाले, इनमें भाई कुछ भी दिक्कत नहीं आई। और भाई उस साइड की रोड बहुत बढ़िया है एक बात तो इसलिए मैं कुछ भी दिक्कत नहीं आई, मजे आए। ना गाड़ी चलाते चलाता था कोई, सबको ये था कि मैं चलाऊं। भाई 22 इंची अलॉय व्हील उतरवा के आपने 18 इंची लगवा दी? हाँ भाई। भाई मन भर गया था अलॉय से, तो इसलिए उतरवा दिए। मजे, मतलब लुक चेंज करने का मन था। फिर मैंने सोचा स्टॉक चलाता हूँ थोड़े टाइम। भाई ये सुनते ही सब अलॉय व्हील अपग्रेड कराते हैं, आपने वापस कंपनी में स्विच हो गए? भाई मैंने तो कंपनी से लेते ही घर भी नहीं गया, उससे पहले ऑयल डलवा लिए थे। फिर भाई अब अलॉय से मन भर गया, फिर लुक मतलब वो हो गई एक जम गया आँख में, फिर मन नहीं करा। मैं चलो स्टॉक करवाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी लाएंगे जब कुछ देखते हैं। भाई 22 इंची में जब गाड़ी चलती है तब कैसी रहती है चलने में? भाई सेम ही है, बस वो ये एक तो लुक का डिफरेंस आता है, बल्कि लुक देती है मस्कुलर, उसमें और बढ़िया लगती है। बस ये है कि इसे तेज भगाते तो हैंडल बबलिंग है, और कुछ अंतर नहीं लगा मेरे को। तो कंफर्ट भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने अब चेंज करवाया सेम ही है। भाई एवरेज में डिफरेंस आता है 22 इंची और 18 इंची में? भाई नहीं पता, मैं शुरू से चलाई अलॉय में, तो एवरेज का इतना वो पता नहीं था पहले क्या देती है, और अब भी उतनी दे रही है। ये कब लगवाया आपने? भाई ये मेरे को हो गए 20 दिन। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? बढ़िया है। जब मैंने नहीं लेकर आया था, जब मैं स्टार्ट कर रहा तो एक दिन ना स्क्रीन चली ना मीटर चला। फिर मैंने कंपनी में फोन करा, सही हो गया। मैं तो यूज करता नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट ब्लूटूथ खोलता हूँ, वैसे कुछ करता नहीं। कार प्ले बढ़िया चलता है, अपना ना लैग करता ना कुछ, बढ़िया है। एसी कैसा लगा आपको? भाई एसी तो एक नंबर है। ये वाला जो एसी है भाई, ये तो ऐसा है जो सामने बैठेगा उसको इस साइड बैठना ही पड़ेगा, इतनी ठंडी हवा फेंक। लेग स्पेस वैसे ही नहीं होता, कोई बैठता भी नहीं पीछे। मैंने सोचा, फिर मेरे को सिस्टम लगवाना था, फिर सिस्टम की स्पेस नहीं थी, फिर मैंने सीट हटवाई दी। भाई सिस्टम कौन सा लगवाया आपने? भाई सिस्टम लग रहा है मेरे में ओरा वैनम के वूफर लग रहे हैं 2 1515 RMS के, और मिड लग रही है, मिड भी ओरा की लग रही है एक। भाई कितने पैसे आप लगा चुके हैं इस गाड़ी पे? भाई इस पे लगा दिए मैंने 5 लाख तो लगा देंगे आराम से। 22.5 लाख की गाड़ी ली है और ऊपर से 5 लाख लगा दी। भाई लगा दिए, क्योंकि अलॉय भी चेंज करवाए थे, फिर PPF, फिर सिस्टम, फिर लाइट भी चेंज करवा रखी है मैंने। भाई ऑटोमेटिक में लिया आपने, जब गियर चेंज हो रहे होते हैं आपको पता चलता है? भाई लैग नहीं लगता, पर गियर चेंज होता है तो पता चलता, पर ऐसे दिक्कत नहीं आती, परेशान हो रहा हूँ कि यार अटक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको स्कॉर्पियो एन की? भाई इसकी अच्छी है। जब मैं लेने गया था तो उस टाइम ब्लैक एडिशन आ गई थी,
पर फिर मेरे को यही लेना, क्योंकि ब्लैक वो ये कि मन भर जाता है जल्दी ब्लैक से, पूरा ब्लैक, तो फिर इसलिए मैंने यही ली। उस टाइम भी ब्लैक एडिशन इसलिए नहीं ली। और फिर टॉप मॉडल, और उसका सेम ही प्राइस था, और टॉप मॉडल पे भी मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वही सेम फीचर मेरे को इसमें मिल रहा है सिलेक्ट में, और वही बस पुश टू स्टार्ट और इलेक्ट्रॉनिक सीट आ जाती है उसमें। स्क्रीन भी भाई इतनी है जितनी टॉप मॉडल में, और इतनी अच्छी लगती है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं करनी होती, फिर ज़्यादा बड़ी अजीब लगती है, तो इसलिए फिर मैंने सेलेक्ट लिया। और वही सेम फीचर है जो सारे एल में है। भाई आप एवरेज क्या निकाल रहे हो इस कार से? भाई लोकल में दे देती है अपने 7-8, हाईवे पे दे देती है 10 से ज़्यादा तो दे नहीं मेरे को आज तक। भाई कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं इसको? भाई 25,000 चला दी। 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद हाँ भाई। क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई पॉजिटिव तो यही है कि अपने कंफर्ट बढ़िया है, कहीं ले जाओ, उसे सेडान चलाई तो उसको ले जा नहीं सकते, सोचना पड़ता था टिक ना जाए या कुछ भी, बारिश में बारिश हो कहीं भी ले जाओ, सोचना नहीं पड़े कहीं जाने से पहले कि भाई ये दिक्कत आएगी या कुछ भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए। भाई आपने इतने कम टाइम में 25,000 किलोमीटर चला दी? भाई रनिंग ज़्यादा है, फिर मेरा कॉलेज उस साइड है ना मानेसर, तो फिर दिन की रनिंग जाती है 100-150 किलोमीटर तो आराम से। प्रीत भाई कभी आप थर्ड रो में बैठे हो? भाई थर्ड रो में कभी बैठा ही नहीं, आती हटा दी थी, बताइए, मैंने जैसे 5 लाख रुपए लगा रखे, तो भाई आते सिस्टम लगा दिया था, तो इतना स्पेस था नहीं, तो मैंने आते ही सीट हटा दी थी। भाई जब आप ट्रिप पे गए बूफर हटा के गए होगे क्योंकि आपका लगेज नहीं आया होगा? हाँ भाई हटा के ही गए थे, ये तो फिर दुख ही करता, फिर हटा ही दिया था। भाई सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद? भाई वही 10-15, अपन कोई जानकार भी है तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं, पर 10-15 में हो जाता। आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी आपको महिंद्रा की? भाई अच्छी है। भाई हेडलाइट्स में क्या कराया आपने? थ्रो तो है ही नहीं, पता ही है आपको इसका है का, तो फिर मैंने हेडलाइट में ये लाइट खुलवाई थी मैंने, हाँ वो लगवाया था पहले फॉग लैंप, तो उससे लुक बेकार हो गई थी, मैंने चलाई 3-4 महीने पर, फिर मैंने सोचा लाइट खुलवाई देता हूँ। फिर लाइट में भाई मैंने प्रोजेक्टर लगवा रखे है, ये शायद हेला के है, 2 प्रोजेक्टर इसमें लगा रखे, अब मजा आ रहा है भाई चलाने में, 1 नंबर थ्रो है, ना कोई दिक्कत ना कुछ। ट्रिप पे लेके जब तो फॉग लैंप लग रहे थे, तो फॉग लैंप के थ्रो बहुत अच्छे थे, तो ट्रिप पे मेरे को दिक्कत नहीं आई। भाई आप सेटिस्फाई हो इस कार से? हाँ भाई। किसी को आप रिकमेंड करोगे? भाई किसी का बजट है ना 20-22 लाख रुपए का, और उससे ऊंची कार चाहिए, मतलब मस्कुलर दिखने वाली, और 7 सीटर चाहिए, तो भाई आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू प्रीत भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए हाँ जी। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।